नमस्ते। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, विश्वविद्यालय की डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग प्रोफेसर पायल मागो, प्रोफेसर रजनी अभी, विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार प्रोफेसर केपी सिंह, जिनके कारण और जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और यहां पर आए विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का योग दिवस पर स्वागत करता हूं। 21 जून का दिन और इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सरकार ने बनाया। 2014 से ये जो काम शुरू हुआ, भारत के अंदर, भारत के शहरों से लेकर और आज पृथ्वी के हर हिस्से पे पहुंचा और सोचा कि इसको 21 जून इसका दिन रखा जाएगा। तो कई बार मन में प्रश्न आता है 21 जून ही क्यों रखा, और भी कोई दिन रख सकते थे। रख तो कोई भी दिन कोई भी सकते थे, लेकिन 21 जून हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा दिन है। और इस दिन पृथ्वी के सारे ज्यादातर हिस्से पर प्रकाश होता है, मैक्सिमम हिस्से पर प्रकाश होता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी उस दिन ज्यादा होता है। और प्रकाश जो है वो भविष्य का प्रतीक है, प्रकाश बहुत सारी पॉजिटिविटी का प्रतीक है, और शायद योग इन सबको दर्शाता है। इसलिए 21 जून भारत की सरकार ने जब तय किया और उसके बाद विश्व ने इसको माना, इसके लिए आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भारत के गौरव का दिन है, ये भारत को भारत मानने का दिन है। ऐसा लगता है कि भारत से बाहर विश्व के लोगों के अंदर गया। भारत ने तो कभी किसी पे आक्रमण किया नहीं, किसी को जीतने की कोशिश नहीं करी। भारत ने तो केवल लोगों के मनों को जीतने का काम किया, और ये भी उस दिशा में 21वीं सदी में किया गया प्रयास है कि विश्व के लोगों को, मनों को जीतना, ये भारत का हमेशा से काम रहा। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद जो थीम रखा गया इस बार, योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, क्योंकि योग तो वैसे तो मानवता के लिए ही है, और ये तो जो मानव नहीं है उसको भी मानव बनाने का प्रयास करता है। लेकिन शायद इसलिए रखा गया कि कोविड की बीमारी से दुनिया बाहर आई, बहुत सारा एक समय रहा, खराब समय रहा, तो उसके लिए एक मोटिवेशन रहे, मन में एक उल्लास का भाव रहे कि योग फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा थीम भी रखा गया। एक और बात मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि तन और मन में संतुलन को साधना ही योग है। तन और मन के संतुलन को साधना ही योग है। ये बहुत ही जुड़ी हुई चीज है आपस में, तन और मन। आपका मन बहुत खुश है, बहुत सारा खुश है, लेकिन एकदम शरीर में दर्द हो जाता है, तो वो जो खुशी है वो 1 मिनट के अंदर काफूर हो जाती है, रहती नहीं खुशी हमारे मन में, क्योंकि शरीर में दर्द हो गया। और यदि शरीर में दर्द है, आपको खूब सारी खुशी दे दो तो भी आप खुश नहीं हो सकते नहीं, क्योंकि दर्द हो रहा है आपको। यानी शरीर भी खुश है, मन उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक संतुलन चाहिए, और उस संतुलन की साधना का नाम ही योग है। ये इसमें प्रयास करता है, बहुत अच्छी बात है। एक और बात, सामान्यतः होता क्या है कि जो हमारा मन है वो इधर उधर भागता है और शरीर आराम करना चाहता है। अब सुबह सुबह कह दो कि 4 बजे आप घूमने जाओ, अरे बहुत कष्ट होता है यार, 4-5 बजे 6 बजे उठाने की बात करते हो। हम तो आराम से रहना चाहते हैं, क्योंकि जितना शरीर को आराम मिलेगा ऐसा मानते हैं कि वो बहुत अच्छा है, और वैसे अच्छा भी है, शरीर का आराम बहुत अच्छा है। पर आप सोच के देखिए, मन आसानी से भागता है और शरीर आराम करना चाहता है, और योग इससे उल्टा करने की कोशिश करता है। मन को स्थिर करता है, मन को एक जगह एकाग्रित करता है, और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, शरीर को चलाने का काम करता है। शायद जो सही है उसको करने का काम करता है, और ये हमसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा। कारण क्या है, आज 21वीं सदी में आप सबका फेसबुक अकाउंट होगा,
इंस्टाग्राम पे भी सारे बच्चे तो होंगे, बड़े भी होंगे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे। वैसे तो फेसबुक पे हैं बड़े सारे, क्योंकि जब सारे बड़े फेसबुक पे आए तो बच्चे इंस्टाग्राम पे चले गए। उनको लगा कि यहाँ माएँ भी आ गई हैं, पिताजी भी आ गए हैं, सब दिखता है इनको, तो वो इंस्टा पे चले गए। और भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट हैं। पर आप देखिए कि हमारा अटेंशन स्पैन कैसा है। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया सारे सिस्टम में। आपने कोई फोटो डाली अपनी, इसीलिए तो डालते हो ना कि अच्छा लगता है आपको कि आपने फोटो डाल दी। अब आप थोड़ी देर में देखते हो उसके लाइक्स कितने हो गए, मेरे 5 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। अगर एक भी डिसलाइक आ गया आप परेशान हो गए। आप सोच रहे थे 100 लाइक्स आएंगे, आएंगे नहीं, तो आप परेशान हो गए। एक डिवाइस को हमने अपने खुश होने का और ना खुश होने का कारण दे दिया। सभी लोग इससे परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को इस कारण से डिप्रेशन होने लगा है, डॉक्टर्स बोलते हैं। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया हमारा कि सारा टाइम लगता है 2 मिनट बाद इस मोबाइल को देखो, यार वो मैंने ये एक्टिविटी डाली थी। और अगर आप भाषण देते हो जैसे मैं दे रहा हूं, तो भाषण यूट्यूब पे आता है तो हम भी सोचते हैं लाइक्स देख लें कितने हुए, कितने डिसलाइक हो गए। यानी वो भाषण क्या दिया वो तो खत्म हो गया, उसके बाद उसका इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ये चलता रहा कि कितने लोगों ने देखा, कितनों ने अच्छा कहा, कितनों ने अच्छा नहीं कहा। शुरू में तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसकी आदत बढ़ती है उसके कारण से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि मन हमारा कंट्रोल में रहता नहीं। दीनदयाल जी ने एक आत्म मानववाद का सिद्धांत दिया कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये 4 चीजें हैं। शरीर पे काम करते हैं, मन पे भी काम करते हैं, शिक्षा को भी काम करना होता है, समझ पे, बुद्धि पे, और बाद में आत्मा। आपको खाना अच्छा मिले तो क्या बोलते हैं, आत्मिक सुख मिल गया आज तो, यानी आपको बहुत आनंद आ गया। अब वो बहुत आनंद तो आया और वो शरीर को कितना फायदा दे गया या नुकसान दे गया तो मालूम नहीं। आप कहीं जाइए, क्योंकि क्या होता है, क्षणिक सुख से जीवन बनता है और योग इसके बैलेंस को करने का काम करता है। योग और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सब्जेक्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद के देखिए नाम में ही है, आयु को बढ़ाने वाला वेद। जो वेद आयु को बढ़ाने का काम करता है वो है, लेकिन दोनों प्रिवेंटिव हैं। अगर आप बीमार हो गए तब ये कितने उपयोगी होंगे इस पर मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं, बीमारी से बचाने का काम जरूर आयुर्वेद करता है और योग करता है, ये तो पक्की बात है। इसके आगे कितना करता है इस बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, इसलिए कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना तो है कि प्रिवेंटिव रहता है, शरीर अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, आत्मा अच्छी रहती है, और सबसे बड़ी बात है बुद्धि भी ठीक रहती है। सबको साधने का, बैलेंस बनाने का काम करता है। और हम सब चाहते क्या हैं, चाहते हैं कि जिंदगी में खुशी रहे। आपको ध्यान होगा जब हम लोग छोटे थे, जो मेरी उम्र या मेरे से 10 साल कम के लोग हैं, हमारी क्लास में कोई बच्चा होता था जो चश्मा पहनता था। याद करो जरा, कोई बच्चा था जो चश्मा पहनता था, और आज कोई बच्चा है क्लास में जो चश्मा नहीं पहनता है। कोई बच्चा मिलता है जो चश्मा नहीं पहनता है। आप नहीं पहनते, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। प्रश्न ये है कि चश्मा पहनना मजबूरी हुई, मैंने भी पहना हुआ है, मजबूरी हुई क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमने उस लाइफस्टाइल में जो बैलेंस चाहिए था वो बैलेंस दिया नहीं, जिस कारण से बहुत छोटी उम्र में, कुछ तो जेनेटिक रीजंस हो गए, उनको हटा देते हैं। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। उसमें जो भी ये टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई और बहुत सारा हमारा टाइम और समय उसने लिया, तो कहीं ना कहीं उसका एक साइड इफेक्ट तो आएगा ना। वो आंखों पे भी साइड इफेक्ट आता है, आंख पे आएगा तो मन पे क्यों नहीं आएगा, मन पे भी साथ साथ ही आएगा ना। इस कारण से, लेकिन जब योग और साधना, अंतिम बात कहता हूं कि हम सब चाहते हैं खुश रहें, खूब पॉजिटिव रहें, अच्छा काम करें। उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने में योग सहायक सिद्ध होता है। लेकिन योग के लोग क्या बोलते हैं कि योग में 2 हिस्से हैं, एक योग आसन है और एक है ध्यान। अब ये ध्यान जो है ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये मन जो है, मन तो एकदम भागने लगता है। वैसे अपना इतना ना भी भागे, अगर हम सोचें कि ध्यान लगाएंगे तो एकदम भागता है, मेरा तो एकदम ही भागता है, वो लगता ही नहीं उस जगह पे। इसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग योग करते हैं और कितने इसको कंट्रोल करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि बड़ी खुशी मिलती है उससे, बहुत अच्छी बात है जिस जिसको मिलती होगी, मेरे को तो नहीं मिली अभी तक। मैं चाहता हूं कि मिले, लेकिन वो ध्यान जो है, उसकी जो प्रैक्टिस है, वो करना थोड़ा मुश्किल काम है। और लेकिन जो करेगा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, ऐसा मानना है। पर एक पक्की बात है, अगर हम इसको करते हैं, योग को करते हैं, थोड़ा ध्यान की कोशिश करते हैं,
तो एक चीज़ तो पक्की है कि ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम करती है, शरीर के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है और अच्छा बनता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग वैसे भी लेंगे तो नए नए तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी में जाते हैं, सबके लिए अच्छी है। इसी कारण से सारे विश्व ने भी इसको माना, जो चीज़ सबके लिए अच्छी है। पर ऐसी बात है कि उस पर बात करना एक बात है, उसको प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये सोचा कि 7 दिन का ये योग सप्ताह मनाया जाए और फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे प्रेरणा मिले और वो इसको रेगुलर अपने जीवन में लाएं। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो है 1 डे 2 डे 5 डे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती नहीं है, केवल आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम तो कर सकती है। उसको स्थायी बनाना, उसको स्थायित्व देना, ये सब हम लोगों का काम है, अपने मनों को समझाना। और केपी सिंह जी ने जो प्रयास किया और भारत की सरकार जो प्रयास करती है, अगर हम अपने मन को समझा पाए तो वो सार्थक होगा। मैं केपी सिंह जी को भी फिर से बधाई देता हूँ और आप सभी को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के गौरव का दिन है, हमको इसके गौरव में खुशी और आनंद लेना चाहिए। हम सबके जीवन इससे अच्छा होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।